या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, धर्म क्रम में आपका स्वागत है। आप सबको शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप जानेंगे नवरात्रि घट स्थापना मुहूर्त, कलश स्थापना मुहूर्त एवं उसकी विधि, घट स्थापना के मंत्र, देवी वंदन और किस दिन किस वस्तु का भोग माता जी को लगाएं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। घट स्थापना मुहूर्त इस प्रकार है। अभिजित मुहूर्त दोपहर 11:41 से 12:27 तक। प्रातःकालीन मुहूर्त शुभ का 7:52 से 9:19 तक। चर का दोपहर में 12:12 से 1:39 तक। लाभ का 1:39 से 3:05 तक और अमृत का 3:05 से 4:32 तक। रात्रि में घट स्थापना नहीं की जाती है, इसलिए उसका समय नहीं दिया जा रहा है। आप यदि घट स्थापना लग्न के अनुसार करना चाहते हैं तो शुभ लग्न कौन कौन से हैं और उनका समय क्या रहेगा वो आप देख लीजिए। मेष लग्न धन लाभ के लिए समय शाम 6:07 से 7:44 तक। कर्क लग्न सिद्धि के लिए रात्रि 11:57 से 2:12 तक। कन्या लग्न लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सुबह 4:29 से 6:44 तक। तुला लग्न ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए समय 6:44 से 9:02 तक। वृश्चिक लग्न धन लाभ के लिए समय सुबह 9:02 से 11:39 तक। मकर लग्न पुण्यप्रद समय दोपहर 1:24 से 3:09 तक। कुंभ लग्न धन समृद्धि की प्राप्ति के लिए समय दोपहर 3:09 से 4:40 तक। कुछ लग्न अशुभ भी हैं, जिनमें अगर आप घट स्थापना करते हैं गलती से तो उसमें आपको कुछ कष्ट भी होंगे। जैसे वृषभ लग्न है, उसमें अगर आप करेंगे तो आपको शारीरिक कष्ट होगा। मिथुन लग्न में संतान कष्ट होगा। सिंह लग्न में स्थापना करने से बुद्धि का नाश होगा। धनु लग्न में स्थापना करने से मान भंग हो सकता है। मीन लग्न में घट स्थापना करने से हानि एवं दुखों की प्राप्ति होती है। अब आपको घट स्थापना के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, तो आप इन सब सामग्री का एकत्र करें, इन सभी सामग्रियों को, और फिर हम आगे उसकी स्थापना आपको बताएंगे किस तरह से करना है। एक चौड़े मुंह वाला मिट्टी का कलश, आप सोना चांदी तांबे का कलश भी ले सकते हैं। साफ पवित्र स्थान की मिट्टी, 7 तरह के अनाज, साफ शुद्ध जल, यदि संभव हो तो गंगा जल लें। कलावा अथवा मोली, सुपारी, आम या अशोक के पत्ते, अक्षत अर्थात पूरा चावल, एक नारियल पूरा जटाएं जिसके ऊपर हो, एक लाल कपड़ा, कुछ लाल फूल और लाल फूल की माला, पीपल, बरगद, जामुन, अशोक और आम के पत्ते। सभी न मिल पाए तो इनमें से कोई 2 प्रकार के पत्ते भी ले सकते हैं। कलश को ढकने के लिए एक ढक्कन, मिट्टी का या तांबे का, फल और मिठाई। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे, समझेंगे किस तरह से घट स्थापना की जाएगी। तो सबसे पहले आप स्नान करें सूर्योदय से पहले उठ करके। यदि आप जो भी आपको मुहूर्त में घट स्थापना करनी है तो उसके अनुसार आप अपना स्नान करें। सदैव घट स्थापनाएँ प्रातःकालीन मुहूर्त में कर लेनी चाहिए। अभिजित मुहूर्त तक बहुत कम लोग प्रतीक्षा करते हैं और प्रातःकालीन मुहूर्त में ही घट स्थापना कर लेते हैं। विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए घट स्थापनाएँ अभिजित मुहूर्त के अंदर या दोपहर के जो दूसरे मुहूर्त हैं उनमें की जाती हैं। अब आप स्नान कर लें सबसे पहले। उसके बाद में जहाँ पर आपको कलश की स्थापना करनी है उस जगह को आप सबसे अच्छे साफ कर लें। पूर्व काल में उस स्थान को गोबर से लीपा जाता था। गोबर से क्यों लीपा जाता था मैं आपको बता देता हूँ। गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है, इसलिए गाय के गोबर से सभी जगह शुद्ध किया जाता है, उसे लीपा जाता है। अब जहाँ कलश स्थापना करनी है उस जगह को अच्छे से साफ करें और एक लाल रंग का कपड़ा बिछा लें और माता रानी की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें।
अब किसी बर्तन में मिट्टी डालकर उसमें जौ के बीज डालें। ध्यान रहें उस बर्तन में बीच में कलश रखने की जगह हो। अब उस कलश को उस बर्तन के बीच में रखकर उसमें बोली बांध दें। कलश के ऊपर स्वस्तिक चिन्ह बनाएं। कलश में जल भर दें या गंगा जल भर दें और उस पर कुमकुम से तिलक करें। फिर ये मंत्र बोलते हुए सभी नदियों का आह्वान करें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस मंत्र को बोलते हुए सभी नदियों का आह्वान आपको करना है। इसके बाद कलश में साबुत सुपारी, फूल, इत्र, पंचरत्न, सिक्का और 5 प्रकार के पत्ते डाल दें। पंचरत्न नहीं हो तो कोई समस्या नहीं है, आपको सिक्का डालना है, सुपारी डालनी है और आपको 5 तरह के पत्ते लगाना है। अगर 5 तरह के पत्ते नहीं होते हैं 2 तरह के पत्ते लगाना है। अशोक के पत्ते आपको अवश्य मिल जाएंगे और आम के पत्ते आपको अवश्य मिल जाएंगे, तो ये दोनों तरह के पत्ते आपको लगाने हैं। पत्तों को इस तरह से रखना है कि पत्ते बाहर थोड़ा दिखाई दें। इसके बाद कलश पर जो ढक्कन हमने बोला था आपको, वो ढक्कन आपको रख दें और ढक्कन के ऊपर फिर आपको क्या करना है, अक्षत भर देना है। तो चावल, जो साबुत चावल है वो पूरा चावल से आपको भर देना है। अब जो नारियल, जटा वाला नारियल है, उसे एक लाल रंग के कपड़े में आप लपेट करके उससे रक्षा सूत्र से बांधकर ढक्कन के ऊपर रख दें। अब ध्यान रखें जो नारियल है उसका मुंह आपकी तरफ होना चाहिए। नारियल का मुंह वो होता है जहाँ से वह पेड़ से जुड़ा होता है। इसके बाद सच्चे मन से देवी देवताओं का आह्वान करते हुए कलश की पूजा करें। कलश को टीका करें, स्वस्तिक बनाएं, अक्षय चढ़ाएं, फूल, माला, इत्र, नैवेद्य यानी फल, मिठाई अर्पित करें। कलश स्थापना के बाद आप एक मंत्र बोल करके क्या पूजा करने वाले हैं आप संकल्प ले सकते हैं। मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप ये मंत्र पढ़ कर पूरा जो मंत्र है आप इस मंत्र को पढ़ के संकल्प ले सकते हैं कि आप क्या पूजा करने वाले हैं। कुछ लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या कुछ लोग सिद्ध कुंजिका का पाठ करते हैं या केवल कुछ लोग दुर्गा द्वादश नाम माला का पाठ करते हैं या दुर्गा 108 नाम का पाठ करते हैं या दुर्गा चालीसा का ही पाठ करते हैं। तो इस संकल्प में आप यहाँ संकल्प लें कि मैं ये पाठ 9 दिन पूरे करूँगा या करूँगी। कुछ लोग पंडित जी से पाठ करवाते हैं तो पंडित जी अपने नियम के अनुसार संकल्प वहाँ करवाते हैं, उसके लिए आपको फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप माँ दुर्गा के शैलपुत्री रूप की पूजन करेंगे तो पूजन और अर्चन इस मंत्र से किया जाएगा। वंदे वांछित लाभाय चंद्राधर केश शेखराम वृषारूढ़ाम शूलसराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। ध्यान रखें माँ शैलपुत्री को चढ़ाने वाला प्रसाद शुद्ध गाय के घी से बना हुआ हो। इसके अलावा अगर जीवन में कोई परेशानी या बीमारी है तो भी माता जी को शुद्ध घी चढ़ाने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। अलग अलग स्थानों पर प्रतिप्रदा के दिन ही घर में ज्वारे बोने का भी विधान है और नवमी के दिन इन्हीं ज्वारों को सिर पर रखकर किसी नदी या तालाब में विसर्जित किया जाता है। अष्टमी तथा नवमी महातिथि मानी जाती है। इन दोनों दिनों में पारायण करने के बाद हवन करें या फिर यथाशक्ति कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। कम से कम 9 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए और कन्याओं की आयु 2 से 9 वर्ष के बीच में ही होना चाहिए। 10, 11, 12 साल की कन्याएं मान्य नहीं हैं। आइए अब जानते हैं माता जी को 9 दिनों तक किस किस वस्तु का भोग लगाया जाए। नवरात्रि के प्रथम दिन माता जी के चरणों में शुद्ध गाय का घी अर्पित करें। घी अर्पित करने से आरोग्यता का आशीर्वाद मिलता है तथा शरीर निरोगी रहता है। दूसरे दिन नवरात्रि की माँ को शक्कर का भोग लगाएं। वह घर में सभी सदस्यों को दें, इससे आयु वृद्धि होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन दूध या दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग माँ को लगाकर ब्राह्मण को दान करें। इससे दुखों की मुक्ति होकर परम आनंद की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा को चौथे दिन मालपुए का भोग लगाएं और मंदिर में ब्राह्मण को दान दें, जिससे बुद्धि का विकास होने के साथ साथ निर्णय शक्ति बढ़ती है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ को केले का नैवेद्य चढ़ाने से शरीर स्वस्थ रहता है। 6वीं नवरात्रि के दिन माँ को शहद का भोग लगाएं, जिससे आप में आकर्षण शक्ति की वृद्धि होगी। 7वें दिन नवरात्रि पर माँ को गुड़ का नैवेद्य चढ़ाने वह उसे ब्राह्मण को दान करने से शोक से मुक्ति मिलती है एवं आकस्मिक आने वाले संकटों से रक्षा भी होती है।
नवरात्रि के 8वें दिन माता नारियल को नारियल का भोग लगाएं व नारियल का दान करें। इससे संतान संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। नवरात्रि की 9वें के दिन तिल का भोग लगाकर ब्राह्मण को दान दें। इससे मृत्यु भय से राहत मिलेगी, साथ ही अनहोनी घटनाओं से भी बचाव होगा। माता रानी आप सबके कष्ट दूर करें और आपकी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता दी।